बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे और जहाँ भी रहें खुश रहें। तो आज की जो ट्यूटोरियल है वो भी इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका जो मॉडल होता है उसमें कुछ कंजेस्टेड एरियाज आ जाते हैं। ठीक है, जो ऐसे एरियाज आते हैं जैसे या जहाँ से आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है या आपको क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम ना कॉल आउट इस्तेमाल करते हैं। आज का लेसन होगा कॉल आउट्स के बारे में। तो वहाँ पे हम ना कॉल आउट मार्क करते हैं और उसी उन्हीं कॉल आउट्स को हम फिर जो है ले जाते हैं व्यूज के अंदर और उसका स्केल वगैरह चेंज करके तो हम उसकी जितनी भी क्लैरिटी होती है वो शो कर देती हैं ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो काम करने वाला होता है उसको आसानी से पता लग जाए कि इसकी डिटेल क्या है। तो आज हम कॉल आउट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कॉल आउट होता क्या है और फिर और कौन कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से कॉल आउट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, Revit MEP कॉल आउट मार्कर और ग्राफिकली एलिमेंट यूज टू इंडिकेट, यानी ग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं यानी उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई लाइन लगी होती है। यूज टू इंडिकेट द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ सेक्शन, वो आपकी लोकेशन भी बता रहे होते हैं और डायरेक्शन भी आपको सेक्शन की बता रहे हैं। कोई सेक्शन ही होता है, सेक्शन ले रहे हैं या ब्लो अप जिसे कहती हैं, आपने कोई एरिया ब्लो अप करना है, व्यू और डिटेल व्यू आपने किसी का लेना है। ठीक है, दे आर टिपिकली यूज टू हाईलाइट स्पेसिफिक एरिया ऑफ ए डिजाइन। वो किसी भी जो है स्पेसिफिक एरिया जो होती हैं उनको हाईलाइट जो है इनको किया जाता है, दैट रिक्वायर मोर डिटेल्स और क्लैरिफिकेशन, जिनकी ज्यादा हमें डिटेल की जरूरत होती है और क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है। कॉल आउट मार्कर्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। ठीक है, कॉल आउट जितने भी होते हैं सिंपल, या तो सर्कल उनके इर्द गिर्द लगा होता है, ठीक है, यहाँ एक रेक्टेंगुलर बनी होती है विद ए लीडर लाइन। ठीक है, एक लीडर लाइन भी आपकी होती है पॉइंटिंग टू दी एरिया ऑफ इंटरेस्ट। व्हेन यू क्रिएट ए कॉल आउट व्यू, जब आप कोई भी कॉल आउट व्यू क्रिएट करती हैं, Revit ऑटोमेटिकली क्रिएट ए न्यू व्यू दैट डिस्प्ले द डिटेल इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप कोई कॉल आउट लगाती हैं तो प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर जाके वही जो कॉल आउट व्यू होता है उसका नाम जो है उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, बाद में, ताकि आप शीट्स के ऊपर ना उन कॉलर्स को आप इस्तेमाल कर सकें। वी नीड कॉलर्स मार्कर इन Revit MEP फॉर सेवरल रीजंस। पहली रीजन क्या होती है? इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कॉलर मार्कर हेल्प टू क्लैरिफाई कम्युनिकेशन डिजाइन इंटेंट एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंस डिटेल रिड्यूसिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एरर्स। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेशन आ जाती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो उन एरियाज को हाईलाइट किया जाता है, उन डिटेल्स को हाईलाइट किया जाता है ताकि जो है उनमें किसी किस्म की एरर ना आए। ठीक है, और हर चीज आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, दूसरा है इनहांस विजुअलाइजेशन। ठीक है, आपकी जो विजुअलाइजेशन होती है, जो आपकी देखने की सलाहियत होती है उस कॉलर को, वो भी आप क्लियरली फिर आपको पता लग जाता है कहाँ पे क्या आ रहा है। कॉलर मार्क प्रोवाइड ए विजुअल क्यू to the location or orientation of the detail view, make it easier to understand the design, ताकि आपको डिजाइन के बारे में आसानी से जो है अंडरस्टैंड हो जाए। उसके बाद तीसरा है इंक्रीज प्रोडक्टिव बाय यूजिंग कॉलर मार्कर, यू कैन क्विकली क्रिएट एंड मैनेज मल्टीपल व्यू। यानी मार्कर के साथ या कॉलर्स के साथ आप बहुत ज्यादा व्यूज के जो मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, जिससे आप जो है जितनी भी उसके अंदर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है या डिटेल की जरूरत है उनको शो कर सकती हैं। फोर, बेटर डॉक्यूमेंटेशन। कॉलर मार्कर हेल्प टू इंश्योर दैट ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंटेशन, मार्क इट मोर कम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट। देखिए, जब आप कोई भी कॉलर लगाते हैं तो उसकी जो क्लैरिफिकेशन आपके पास आ जाती है, उसकी डिटेल आपको समझ आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपको बनानी बहुत आसान हो जाती है। In Revit MEP, you can create color marker using the color tool. आप color tool को इस्तेमाल करेंगे, which is located in the view panel. View टैब के अंदर आपका मौजूद होता है। ठीक है, आपका वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ होता है। You can customize the appearance and behavior of color marker using the color properties and setting। तो ये तो चंद आपकी बेसिक मालूमात होगी कि कॉलआउट होता क्या है और कॉलआउट को हम की रीजन क्या है, उनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो हम चलते हैं रेविट की तरफ और रेविट में जाके हम देखते हैं कॉलआउट किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह से यहाँ उनको यूटिलाइज किया जाता है।
अब ये देखिए, मैंने ना एक सैंपल प्रोजेक्ट जो नॉर्मली आपके जब रेवट आप इंस्टॉल करती हैं तो उसके साथ एमईपी का ना एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट आपके पास ऑलरेडी आता है, ठीक है। साथ में आपके पास जो है जितनी भी आपकी लाइब्रेरी उसके साथ अटैच किया होता है, तो उसी को मैंने खोला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक थोड़ी कंजेशन सी आ रही है, ठीक है। हम समझते हैं कि ये एरिया कंजेशन है, तो हम इसे ब्लो आउट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास जो है व्यू का टैब है ना, जो आपका व्यू का टैब ऊपर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर आप चले जाएं, ठीक है। और उसके बाद कॉल आउट्स है, कॉल आउट्स आप खुद भी स्केच कर सकती हैं। आप अगर स्केच करना चाहिए इससे जाके ना स्केच कर सकती है, लेकिन अगर रेक्टेंगल आपको चाहिए तो ये आपको ऑलरेडी रेक्टेंगल जो है ना कॉल आउट बना देगा। इसको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करके और यहाँ पे आ जाए, ठीक है, जो भी एरिया आपका, ठीक है, उसके अंदर आपको जितना भी आपको कॉल आउट चाहिए, जितना एरिया आपने कॉल करना है, उसको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगलर सा एक डब्बा सा बन जाएगा, और उसके साथ आपका जो है इसके साथ ये आपका जो बबल है वो भी आपके पास ना, बबल भी आपके पास आ जाएगा। इस बबल को हम जो है इसको मूव कर सकती हैं, ठीक है। फर्ज करें हम यहाँ रख सकती हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके हम रख सकते हैं ताकि हमें नजर आए। इसके अंदर नंबर क्यों नहीं आ रहा, जब तक यानी ये वाला कॉल आउट मैं किसी शीट के अंदर इस्तेमाल नहीं करूंगा उस वक्त तक यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि नंबर किस तरह से इसके अंदर आता है। वो ऑटोमेटिकली रिवेट ना ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है नंबर इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसे डबल क्लिक करेंगे ना, जब आपकी जो आपका जो कॉल आउट है, ठीक है, अपने से बबल के अंदर जाना है, उसे डबल आउट कर अपने डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका कॉल आउट खुल जाएगा, ठीक है। अब आप कॉल आउट का आपका आ जाएगा। इसको इसके इर्द गिर्द ना एक लाइन भी लगी होती है, देखिए लाइन लगी हुई है। अगर इसको आपने बड़ा करना है, इसको छोटा करना है, ठीक है, मतलब कि इसका एरिया आपने बढ़ाना है, ठीक है, तो ये इसको बढ़ा भी सकती है, ठीक है। इसको एक्सटेंड भी कर सकती है, आप छोटा बड़ा कर सकती हैं, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनोटेशन क्रॉप भी आ रहा है एनोटेशन के लिए, ठीक है। और क्रॉप रीजन विजिबल भी आ रहा है, ठीक है। क्रॉप रीजन विजिबल करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो क्रॉप की रीजन जो थी ना, जहाँ पे लाइन लगी थी वो खत्म हो जाएगी। तो लाइन आपकी रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्रॉप व्यू है, क्रॉप व्यू को खत्म करेंगे तो आपके पास पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा आप जाएंगे, ठीक है, और आप क्रॉप रीजन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट करेंगे इसको तो आप क्रॉप रीजन करेंगे तो वापस उतना जो एरिया वो काट देगा। उसके बाद यही एरिया जो है ना आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इलाज कर सकते हैं। आपको ज्यादा बड़ा चाहिए, मतलब जितना भी एरिया आपको कवर करना है ना, जितना एरिया आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्केल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है। इसको छोटा बड़ा स्केल आप जितना आपको चाहिए, 10 चाहिए 10 कर लें, ठीक है। 200 चाहिए 200 कर लें, ठीक है। जितना भी आपको स्केल चाहिए तो वहां से आप स्केल चलिए, आप देखें इसमें आपको ना ज्यादा क्लियर वाज़ह तौर पे चीजें नजर आ रही है, ठीक है। आप मतलब आसानी से जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको आसानी से पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज कहाँ पे क्या है, ठीक है, और किस तरह से करना है, ठीक है। इसको अगर मैं लेवल ऑफ डिटेल को थोड़ा सा शेडेड कर दूं, ठीक है, तो और उसको फाइन कर दूं, तो आपके पास चीजें जो है ज्यादा बेहतर अंदाज में आपको नजर आएंगी, ठीक है। या वाइड फ्रेम में कर दूं तो वाइड फ्रेम में आ जाएगा, ठीक है। अगर शेडेड करना है, रियलिस्टिक में करना है तो रियलिस्टिक स्पेस में भी आपके पास आ जाएगा, जो आपको बता देगा कौन कौन से डक्ट है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप शार्प कर सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं, ठीक है। अपने जो व्यू है ना, आपका क्वालिटी व्यू है, उसको बेहतर बना सकती हैं। अब ये वाला जो व्यू है, आपने जब आपने कॉल किया था तो मेरे पास था खुला हुआ था लेवल टू एचवीएसी प्लान। लेवल टू एचवीएसी प्लान के नीचे देखें आपके कॉल आउट वन आ रहा है, ये वाला कॉल आउट है आपका, ठीक है। अब इस ये वाला कॉल आउट अभी मैंने किसी शीट के अंदर डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अगर मैं शीट के अंदर डिफाइन करूंगा तो ऑटोमेटिकली कॉल आउट का नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पे देखें आपके पास शीट भी बनी हो, तो मैंने एक अनडिफाइंड एक शीट बनाई है। आगे जाके शीट्स कैसे क्रिएट होती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरा मकसद यही है कि आपको कॉल आउट के अंदर जो नंबर्स नहीं आ रहे, ठीक है, वो किस तरह से आप भी उसको जो है दिखा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ E201 है, इसको मैंने खोल लिया, ठीक है। और फर्ज करें यहाँ पे कहीं कोने में मुझे ना वो वाला कॉल आउट चाहिए, ठीक है, तो मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है। ऊपर जाके उस जो कॉल आउट है जो जो हमने बनाया था, ये देखिए यहाँ पड़ा हुआ है, इसे ड्रैग करूंगा, ड्रैग करके इसके अंदर लेके आऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर लेके आऊंगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये कॉल आउट पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको नजर आना, आपने यहाँ पर फर्ज करे आपने डिटेल लगानी है, ठीक है। मैं मतलब फर्ज
फर्जी तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक नया शीट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर कोई भी प्लान ना होता, ठीक है, और सिर्फ जो है वो कॉल आउट्स ही होते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास शीट का नंबर क्या है, शाम शीट का नंबर E201, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट है, नेम आ रहा है, ठीक, कोई भी यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नंबर आपने डालना है तो वो 2206 कोई डाल दें, ठीक है। जो भी आपको डालना है, इशू डेट आपने डालनी है, वो जो अननेम डाल है, प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे कोई नहीं है। ओनर है, मैं कह देता हूँ ओनर आपका जो है XYZ। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है, आपका प्रोजेक्ट नेम है HVAC, ठीक है। यहाँ पे क्या लेते हैं, यूनिवर्सिटी है कोई या कॉलेज है कोई, ठीक है, जिसका आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अननेम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें कॉलेज का कोई, तो मैं जरा अज्यूम कर रहा हूँ कि फर्ज करें आपके पास इस तरह से इंफॉर्मेशन सारी आपके पास है, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर आपने कॉल आउट ऐड कर दिया, ठीक है। कॉल आउट का यहाँ पे ना आपके पास यहाँ पे नाम भी आ रहा है, लेवल 2 HVC प्लान कॉल आउट, देखिए आपके पास नाम भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और इसने जो है स्केल भी आपको दिया, आपको पता है मैंने स्केल उसका 20 दिया था, तो यहाँ पे स्केल भी उसका जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये जो नाम है ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहते हैं हम वापस लेवल 2 HVC प्लान जिसके अंदर कॉलर लगाया था, तो देखिए यहाँ पे कॉलर के अंदर ना उसने नाम भी दे दिया, ड्राइंग का नाम भी आ गया, कॉलर का नाम भी आ गया, ठीक है। इससे पहले कॉलर था 1, तो उसको छोड़ के अगला नाम उसने 2 दे के उसके नाम शीट डाल दिया, ठीक है। अगर मैं शीट चेंज करूंगा, शीट का नंबर चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह कॉलर का नंबर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें आप कॉलर में जाएंगे ना, फर्ज करें कॉलर में जाके और इसके जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ना नाम आ रहा होगा टाइटल ऑन शीट, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं HVAC, ठीक है, ब्लो आउट, ठीक है। इसमें करके मैं कुछ दे सकता हूँ, ठीक है। ब्लो आउट मैंने ई दे दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब मैं जब कॉलआउट में जाऊंगा ना, यहाँ पे कॉलआउट में जाऊंगा तो यहाँ पे जाके आप देखेंगे जो शीट के अंदर मैंने डिफाइन किया था वहां पे क्या नाम आ रहा है, ठीक है। मैंने शीट को खोला, ये वाली शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें HVAC ब्लो आउट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से नाम भी चेंज कर सकती हैं, ठीक है, चीजें भी चेंज कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकती हैं। और उसके बाद अगर फर्ज करें आप इसको कहते हैं कि थोड़ा सा जो है जो जो आपका जो प्लान था, ठीक है, कॉल आउट था, उसको आप थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, यहाँ जाके बेशक आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। अगर आपके फर्ज करें आपका एरिया जो जितना आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप शीट में चले जाएं, ठीक है। शीट में चले जाएं तो वो देखें आपके पास उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं, इसमें कोई। उसके बाद इसको क्लिक करें और इसको लाइन को अगर चेंज करना है, ठीक है, छोटा करना है तो लाइन को चेंज कर दें, ठीक है। और इसको आपने फर्ज करें इधर से भी थोड़ा छोटा करना है, ठीक है, तो इधर से डॉट को पकड़ें, ठीक है, इससे पकड़ के इसको भी छोटा यहाँ पे लेके आ जाए, ठीक है। और इसको जो है ऊपर करना है आपने, थोड़ा सा ऊपर कर दें, ठीक है, ये देखें ऊपर हो जाए, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरह से ये है ना, जितने भी ब्लॉट आपके होते हैं ये कॉलर के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और कॉलर के जरिए जो है आप इनको जो है मुख्तलिफ शीट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ शीट के अंदर ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इस तरह से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये था ना बेसिकली कॉल आउट। इससे पहले मैंने एलिवेशन का करवाया था, ठीक है, किया था। उसके बाद सेक्शन के बारे में आपको बताया था, और आप जो है कॉल आउट के बारे में मैंने कहा ये भी बता दूं था, ये कॉल आउट भी जरूरी है, इसलिए कि जब आप कोई भी अगर कोई ऐसा एरिया आ जाए जहाँ पे आप क्लैरिटी चाहते चाहते हो तो वहां पे फिर आपने क्या करना है, जाके किस तरह से करना है आपने जाके, ठीक है। तो फिर आप इस तरह से जो है उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और अगर फर्ज करें आपने ये जो है शीट के अंदर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया और अब मैं वापस जाता हूँ अपने कॉल आउट में, ठीक है। तो कॉल आउट में वापस अपना ड्राइंग में वापस जाता हूँ प्लान के अंदर, तो देखें वो नंबर फिर से गायब हो गया। इसलिए गायब हो गया कि मैंने जो है वहां से उसको जो शीट थी उसके अंदर से उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें सारी आपने ख्याल रखनी है, ठीक है। उसके अलावा एक और ऑप्शन होती है, कॉल आउट अपनी मर्जी से बना सकते हैं, स्केच मतलब फर्ज करें आपने इधर से स्केच करना है, फिर आप चाहते हैं इस तरह से हो, फिर इस तरह से हो, इस तरह से हो, इतना एरिया मुझे चाहिए, ठीक है।
ये देखें इस तरह से, या फिर उसके बाद इसको जब फिलेट कर देंगे, फिलेट होना ज़रूरी है, ठीक है? और उसके बाद इसको ओके कर दें तो आपका ये भी कॉल आउट बन गया, ठीक है? तो इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकती हैं, ठीक है? आपकी जो कॉल आउट है उसको आप अपनी मर्ज़ी से जो उसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है? यहाँ पे नाम इसका लिखते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे नाम नाम चाहिए तो यहाँ पे आप नाम लिख, जब नाम आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके उधर थोड़ा-सा ना बस वो कह रहा था कि सीधा हो जाए, अलाइनमेंट हो जाए, ठीक है? थोड़ा इसको सीधा कर दें, ठीक है? ताकि आपको पता लगे। तो इस तरह से आप अपना कॉल आउट भी है ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? आप देखिए कॉल आउट नंबर 2 आ गया, ठीक है? एक और कॉल आउट आ गया, तो इसको भी आप शीट के अंदर जाके इस्तेमाल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी जो है नाम आपका विजिबल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था कॉल आउट के बारे में, और इसके बारे में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो या कोई भी मतलब कि चीज़ जो है उसमें कन्फ्यूजन पैदा हुई हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब के चैनल के ऊपर ही कमेंट कर दिया करें, ठीक है? और उससे कमेंट से मैं जो है मैं रीड करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, और मैं पढ़ के फिर इंशाल्लाह वो क्लैरिफिकेशन आपको ज़रूर दूँगा। वैसे भी मेरा नंबर आ रहा होता है, आप मेरा नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? मैं वो वहाँ पे भी आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।